डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण दी गई संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना सीखेंगे। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न उदाहरणों की सहायता लेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम दो संख्याओं का लॉसा ज्ञात करना सीखते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं 27 और 36 का हमें लॉसा ज्ञात करना है। इसके लिए हम इस तरह से दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर और जिन संख्याओं का हमें लॉसा ज्ञात करना है उनको इस तरह से क्षैतिज रेखा के ऊपर लिख देते हैं। इसके पश्चात हम दी गई संख्याओं को 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं। यदि कोई संख्या विभाजित होती है तो वह जो उसका भागफल होता है वह हम उसके नीचे लिख देते हैं। यदि कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो हम उसको उसी प्रकार नीचे उतार देते हैं। सर्वप्रथम हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से भाग देने पर 27 चूँकि एक विषम संख्या है, विभाजित नहीं होगी, तो इसको हम इसी प्रकार लिख देते हैं तथा 36 को 2 से विभाजित करने पर हमें 18 प्राप्त होता है। पुनः हम इन संख्याओं को 2 से भाग देंगे। यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे कि जब तक कि 2 से एक भी संख्या विभाजित होती है। पुनः 27 को हम उसी तरह से नीचे उतार देंगे तथा 18 में भाग देने पर हमें 9 प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 27 और 9 कोई भी 2 से विभाजित नहीं होती है, तो अब हम इन संख्याओं को 3 से विभाजित करेंगे तथा 3 से विभाजित करने पर हमें 27 को विभाजित करने पर 9 तथा 9 को विभाजित करने पर 3 प्राप्त होता है। पुनः यह संख्याएं अभी 3 से विभाजित होती हैं, तो हम पुनः 3 से विभाजित करेंगे और हम देखते हैं कि हमें 3 तथा 1 प्राप्त होता है। अभी हम 3 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एक बार पुनः विभाजित करेंगे और अब हमें भागफल के रूप में 1 तथा 1 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार किसी भी संख्याओं का लॉसा ज्ञात करने की स्थिति में जब हमें सभी संख्याओं के भागफल 1 1 प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी भाग देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तथा समस्त भाजक संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देते हैं तथा जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वह दी गई संख्याओं का लॉसा लघुत्तम समापवर्त होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें बैंगनी रंग में दिखाई दे रहे हैं वे सभी भाजक हम नीचे उनका गुणा कर दे रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तथा इनके गुणनफल के रूप में हमें 108 प्राप्त हो रहा है। अतः दी गई संख्याओं 27 और 36 का लॉसा हमें 108 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम 3 संख्याओं का लॉसा ज्ञात करना भी सीखेंगे। यहाँ पर हम संख्याओं 15, 25 और 36 का लॉसा ज्ञात करते हैं। पुनः उसी तरह से हम तीनों संख्याओं को लिख देते हैं और फिर पूर्व की तरह 2 से हम भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। चूँकि 15 तथा 25 दोनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अतः हम 36 को 2 से विभाजित करेंगे जिसका भागफल हमें 18 प्राप्त होता है तथा 15 और 25 को हम उसी प्रकार से लिख देंगे। अभी 18 2 से विभाजित हो सकता है, इसलिए हम भाग की प्रक्रिया जारी रखेंगे। पुनः हम 15 और 25 को उसी प्रकार उतार देंगे तथा 18 को भाग देने पर हमें भागफल 9 प्राप्त होता है। चूँकि अब 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है तो हम 3 से भाग देना प्रारंभ करेंगे तथा संख्या 15 को भाग देने पर हमें 5
चूंकि 25 विभाजित नहीं होता है इसलिए उसको हम उसी प्रकार से नीचे उतार देंगे तथा 9 को 3 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है। अभी हम 3 से और भाग दे सकते हैं, चूंकि 5 अब विभाजित नहीं होता है तो हम 5 को उसी प्रकार से लिख देंगे, 25 को भी उसी प्रकार से लिख देंगे तथा 3 को भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। चूंकि अब कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है तो अब हम 5 से यहाँ पर भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 4 से हम यहाँ पर भाग नहीं देंगे क्योंकि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूर्व में 2 से ही विभाजित हो चुकी हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या 4 से भी विभाजित नहीं होती है। तो हम 5 से विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि 5 का भागफल 1 तथा 25 को भाग देने पर हमें 5 प्राप्त होता है और 1 हम उसी तरह से नीचे उतार देते हैं। पुनः हम 5 से भाग देते हैं तथा अब हमें भागफल के रूप में पूर्ण रूप से 1, 1 और 1 प्राप्त हो गया। तो हमारे भाग देने की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाती है तथा पुनः हम सभी प्राप्त भाजकों को गुणन के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं तथा सभी भाजकों का गुणन करने पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 हमें 900 प्राप्त होता है। अर्थात संख्याओं 15, 25 और 36 का लॉसा हमें 900 प्राप्त हुआ। एक और उदाहरण, यहाँ पर हम 4 संख्याओं का लॉसा निकालना सीखते हैं और देखते हैं कि पुनः 12, 16, 24 और 36 का लॉसा निकालने के लिए हम इन संख्याओं को उसी प्रकार से लिख देते हैं। भाग की प्रक्रिया पुनः 2 से प्रारंभ करते हुए हम देखते हैं कि हमें भागफल 6, 8, 12 और 18 प्राप्त होते हैं। पुनः 2 से भाग देने पर हमें भागफल 3, 4, 6 और 9 प्राप्त होते हैं। अभी हम 2 से पुनः भाग दे सकते हैं और हमें भागफल 3 विभाजित नहीं होता है इसलिए हम 3 को उसी प्रकार से लिख देंगे। 4 का विभाजन करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, 6 का विभाजन करने पर हमें 3 प्राप्त होता है तथा 9 को हम उसी प्रकार से नीचे लिख देंगे। अभी भी चूंकि 2 से विभाजित हो सकता है इसलिए हम पुनः 2 से भाग देंगे और हमें जिन संख्याओं में हम भाग नहीं दे सकते हैं उनको उसी प्रकार से हम लिख देते हैं। 3 बीच में 2 से हमने भाग दिया तो 1 हमें प्राप्त होता है भागफल के रूप में और 3 और 9 को हम इसी प्रकार से नीचे उतार देते हैं। अब चूंकि कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है अतः हम 3 से विभाजित करना शुरू करते हैं और हमें भागफल के रूप में पहली संख्या 3 में भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या के रूप में 1 हमें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। तीसरी संख्या 3 में 3 से भाग देने पर 1 प्राप्त होता है और 9 में 3 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है। अभी हम एक बार और 3 से भाग देंगे और हमें भागफल के रूप में 1, 1, 1 और 1 प्राप्त हो जाते हैं तथा हमारे भाग देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। पुनः हम पूर्व की भांति सभी भाजकों को गुणन के रूप में लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 तथा इन सब का परस्पर गुणा करने पर हमें 144 प्राप्त होता है। अर्थात दी गई संख्याओं 12, 16, 24 और 36 का लॉसा 144 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम विभिन्न संख्याओं का लॉसा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।